बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हुरियाज़ किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी पूड़ियाँ। चनों की रेसिपी हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। आज चनों के साथ हम उसके लिए तैयार कर रहे हैं पूड़ियाँ। तो पहले मैं इसकी डो खुद ही से तैयार करने लगी थी। मैंने कहा नहीं, डो ही तो मेन है, वो आपको ज़रूर शो करनी चाहिए। तो मैंने इसमें ले लिया है तकरीबन 500 ग्राम के करीब मैदा लेके अब मैंने इसमें डाल के इसमें मैंने शामिल कर दिया है तकरीबन 200 ग्राम के करीब इसमें आटा शामिल किया है। सिंपल आटा जो होता है वो शामिल कर दिया है। इसके साथ ही इसमें ऐड कर रहे हैं हम नमक और ज़ीरा, और सादे पानी से इसको गूंद लेंगे। हल्का सा नीम गर्म पानी है, उसे हम गूंद लेंगे। इसमें हम कोई घी और बेकिंग पाउडर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, और कुछ भी ऐड करने से इसमें ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएगी। और हमें क्रिस्पी पूड़ी नहीं चाहिए, हमें सॉफ्ट सी मज़ेदार सी पूड़ी चाहिए। तो चलिए इसकी डो तैयार करते हैं। जी जनाब, इसमें हम ऐड कर रहे हैं नमक आपके टेस्ट के हिसाब से। मैंने तकरीबन इसमें हाफ़ टेबल स्पून के करीब नमक ऐड कर दिया। इसमें ऐड कर रहे हैं सफ़ेद ज़ीरा, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे। बहुत अच्छा सा फ्लेवर, बहुत मज़े का टेस्ट। इसमें हम ऐड कर रहे हैं पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, हमने इसमें आटा और साथ में मैदा, अब हम इसे पानी ऐड करके इसको गूंद लेंगे। हमारी इसकी डो तैयार हो चुकी है। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया। थोड़ी सी देर इसको गूंदेंगे और फिर इसको हम तकरीबन आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसे आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। मिलते हैं आधे घंटे के बाद। हमारी डो बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। आधा घंटा गुजर चुका है। आधे घंटे के बाद हमारी डो बहुत अच्छे से सेट हो गई हुई है। इसे हम निकाल लेते हैं और अपनी पूड़ियाँ बनानी स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं गूंदना हमने, बिल्कुल इतना सॉफ्ट कि हम अच्छे से बेल सकें। ठीक है, बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे से साइज का हम पेड़ा लेंगे इसमें। दो तीन बना के रख लीजिए पेड़े। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार कर दीजिए। हम पहले से 2-3 पेड़े बना के रख देते हैं, फिर उसके बाद इसको अच्छे से बारीक सा बेल के हम इसको, हमने घी गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया हुआ है। घी को अच्छे से गर्म कीजिए। जितना ज्यादा अच्छा गर्म होगा आपकी पूड़ी उतनी ही अच्छी बनेगी। इसको जोर से दबा के अच्छे से बारीक सा बेल लें। घी हमने पहले से ही गरम किया हुआ है। ऑयल जो है हमने पहले गरम किया हुआ है अच्छे से, बहुत तेज सा ऑयल हमारा गरम है। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, हमारा ऑयल बहुत तेज सा गरम है। खुद घर में बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनेगी। अच्छे से, ये देखिए, हमारी पूड़ी का कलर भी बहुत प्यारा आ गया है। ये लीजिए, हमारी ये पूड़ी तैयार है। ये देखिए, बहुत मज़ेदार हमारी बहुत अच्छी सी पूड़ी तैयार हो चुकी है। नेक्स्ट पूड़ी भी तैयार करते हैं।
इसी तरह हम बारीक सा इसको बेल लेंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे। साथ के साथ बेलते जाइए, साथ के साथ फ्राई करते रहिए। इसको रखिए मत ज़्यादा देर के लिए। ज़्यादा देर के लिए रखने से ये थोड़ी सी हार्ड सी हो जाती हैं और हमें वो पापड़ सी वाली पूड़ी नहीं चाहिए, हमें सॉफ्ट सी अच्छी सी मज़ेदार सी पूड़ी चाहिए। तो और बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। बाजार की पूड़ियाँ ऑयली होती हैं, बहुत ज़्यादा खाई नहीं जाती, डिस्टर्ब करती हैं। ये घर में साफ सुथरे तरीके से, अच्छे तरीके से बनाई हुई हैं और बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। ऑयल को तेज गरम करना है, ये याद रखिए। ऑयल आपका तेज गरम होना चाहिए कि हमारी पूरी डालते ही ब्राउन कलर हो जाए, उसका अच्छे से कलर आ जाए उसका। ठंडे घी में इसका आपको कलर नहीं मिलेगा, वो इसकी पक तो हो जाएगी मगर लेकिन उसकी लुक कच्ची कच्ची सी रहेगी। ये देखिए बहुत प्यारा सा कलर, बहुत मज़ेदार। चनों के साथ पूड़ियाँ ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे अपनी राय से भी आगाह कीजिए। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सा कलर और बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। ये देखिए हमने जो पहली पूड़ी बनाई है वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है बिल्कुल, बहुत अच्छी सी और बहुत मज़ेदार सी। बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है, बहुत अच्छे से कुक है, साफ़ सुथरे तरीके से आपने अपने हाथों से कुक की है। सबसे बड़ी बात है, अपने हाथों से आपने कुक की है। मज़ेदार सी पूड़ियाँ बनाइए, खूब सारी तारीफ लीजिए और मुझे अपने कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिए। ये देखिए हमारी पूड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट हैं और बहुत मज़ेदार सी हैं। ये देखिए, इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत अच्छे से कुक हुई और बहुत मज़ेदार और बहुत डिलीशियस है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ अभी बाकी हैं जनाब। जी जनाब, हम डिश आउट कर चुके हैं हमारे मज़ेदार से चने और पूड़ियाँ हमारी बहुत ही सॉफ्ट, ये देखिए बहुत सॉफ्ट पूड़ियाँ और बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छे से कुक्ड पूड़ियाँ हमारी बिल्कुल तैयार हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी थी और कितनी तारीफ़ आपने वसूल की। और इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कर दीजिए और नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।